दोस्तों, आज हमारे साइंटिस्टों की तरफ से हमारी वायुसेना को सबसे बड़ा तोहफा दिया गया है और ये तोहफा हमारी वायुसेना के लिए तो जबरदस्त होने वाला है, लेकिन ये तोहफा चाइना के J-20 फाइटर जेट का काल भी साबित होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब किसी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उसमें किसी भी देश की वायुसेना उस सेना की रीढ़ की हड्डी होती है और वायुसेना में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करते हैं वो फाइटर जेट होते हैं। और इस युद्ध के दौरान जब भी दो देशों के फाइटर जेट के बीच में डॉग फाइट होती है, उसमें ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास कितना शक्तिशाली फाइटर जेट मौजूद है, बल्कि ये मायने रखता है कि आपके पायलट की स्किल्स कैसी हैं और आपके फाइटर जेट में कितने घातक हथियार लगे हुए हैं। लेकिन इस समय हमारी वायुसेना के पास कोई भी स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल मौजूद नहीं है। अभी भी हम अपने फाइटर जेट में जो मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं वो दोनों ही विदेशी मिसाइल होती हैं। जैसे हम अपने फाइटर जेट में मिटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग रेंज के लिए रशिया में बनी एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब डीआरडीओ ने इस निर्भरता को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, क्योंकि डीआरडीओ ने खुद ही लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को बनाकर तैयार कर लिया है। इस मिसाइल का नाम अस्त्र मार्क 2 है। इस मिसाइल का इंतजार हमारी वायुसेना भी पिछले लंबे समय से कर रही थी, क्योंकि ये मिसाइल इतनी शक्तिशाली होने वाली है। आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिसाइल स्टेल्थ फाइटर जेट को भी काफी इजीली टारगेट कर सकेगी। इस मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर होगी और इस मिसाइल की रफ्तार 4.5 मैक होगी और इस मिसाइल की एक्यूरेसी बिल्कुल पिन पॉइंट होगी और इस मिसाइल की मदद से हम काफी आराम से चाइना के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को चीर कर रख सकते हैं। और इस मिसाइल की सबसे खास बात यह होने वाली है कि ये मिसाइल जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर जाकर भी दुश्मन देश के किसी भी फाइटर जेट को तबाह कर सकती है। और इस मिसाइल की एक खास बात यह भी होगी कि अगर टारगेट अपनी लोकेशन को बार बार बदलता है तो उस कंडीशन में ये मिसाइल टारगेट का पीछा कर उसको 100% एक्यूरेसी के साथ हिट करेगी। और जैसे ही ये मिसाइल हमारी वायुसेना को मिलनी शुरू होंगी, उसके बाद हमारी वायुसेना की फायर कैपेसिटी 2 गुना बढ़ जाएगी और फिर हमें किसी भी देश की मिसाइल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और आपके लिए आज का सवाल, हमारी वायुसेना को कितनी संख्या में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल खरीदनी चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।